नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, साझेदारों को लाभ की गारंटी। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर काम कर रहे हैं उन्हें एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। गारंटी का मीन्स एक विश्वास दिलाया जाता है कि आप जब हमारे साथ काम करोगे तो आपको कम से कम एक इतना प्रॉफिट होगा। और ये गारंटी जनरली पार्टनरशिप में पार्टनर्स फर्म दे सकता है, पार्टनर भी एक दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से साझेदारी में गारंटी के हम कुछ 4 प्रकार को समझते हैं, जिसमें पहला आता है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, दूसरा है आपका साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, तीसरा है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और चौथा है साझेदार द्वारा फर्म को व फर्म द्वारा साझेदार को। देखिए, इन चारों को हम एक बार फिर से थोड़ा सा डीपली डिस्क्राइब करते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल समझते हैं कि इसमें काम क्या करना है। पहला आता है फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी का मतलब जिस पार्टनर को गारंटी मिला है उसे जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली थी उससे यदि कम प्रॉफिट होता है तो रिमेनिंग अमाउंट ओवरऑल जितने पार्टनर है वो सारे के सारे अपने ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको गारंटी का पूरा पैसा उसे देना होगा और नहीं दे पाते हैं तो सभी पार्टनर मिलकर उस पैसे को वहन करेंगे। दूसरा है हमारा साझेदार द्वारा साझेदार की गारंटी। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, ऐसी कंडीशन में गारंटी होल्डर को यदि उसकी मिनिमम गारंटी का अमाउंट पूरा रिसीव नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन में जितना पैसा कम प्राप्त हुआ वो गारंटी देने वाला पार्टनर अपने प्रॉफिट में से देता है। नेक्स्ट है हमारे पास में साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। देखिए, इस गारंटी का मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, मींस इसमें कमाने की गारंटी दी जाती है। इससे पहले पार्टनर को गारंटी मिलती थी कि भाई आपको इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन थर्ड कंडीशन के अंदर एक पार्टनर फर्म को ये कहता है कि मैं आप फर्म को इतना पैसा कमा के दूंगा। यदि वो नहीं कमा पाता है उस कंडीशन के अंदर उसकी कैपिटल से वो पैसा लिया जाएगा। एंड लास्ट होता है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन को साथ में कंबाइन करते हैं, जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को गारंटी देते हैं। तो इन चारों एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमारे सामने एक सवाल है जो फर्स्ट एग्जांपल से रिलेटेड है, फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड था। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे सवाल में लिखा 3 पार्टनर है, ABC 3 साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। सी को फर्म के लाभों में न्यूनतम लाभ की गारंटी 20,000 रुपये दी गई। देखिए, गारंटी मिल रही है सी को और मिनिमम गारंटी कितनी है 20,000। ये गारंटी किसने दी है ऐसा कोई सवाल में क्लियर लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम गारंटी फर्म द्वारा दी गई मानी जाएगी। जब सवाल में आपको ये क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि गारंटी कौन दे रहा है, उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि हमारी गारंटी फर्म ने दी होगी। ठीक है। वर्ष के अंत में आपका लाभ 90,000 है, हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम जानते हैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाना, सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे। हमने एंट्री कर ली बाय नेट प्रॉफिट 90,000। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना, यदि गारंटी फर्म देता है उस कंडीशन में आपको सबसे पहले गारंटी होल्डर को उसका पूरा पैसा दे दिया जाता है। मीन्स सी का 20,000 गारंटी था, आप 20,000 उसे पूरा दे दीजिएगा। पीछे बचा आपका 70, फिर 90 में से 20,000 तो आपने सी को दे दिए, पीछे बचे 70 जो ए और बी बांटेंगे अपने अनुपात में 3:2 में। तो आपने ए और बी में आप शेयर करोगे 70,000 को 3/5, 2/5, 42 एंड 28,000। तो ये था आपका फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं। ए और बी 3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। इन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया तथा ए ने इसे 20,000 न्यूनतम लाभ की गारंटी दी। देखिए, सवाल में एक नया पॉइंट और जुड़ गया कि यहाँ गारंटी ए दे रहा है। ए आपका पार्टनर है, पहले से ये पार्टनर था। ए ने आपको सी को 20,000 मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। वर्ष का लाभ 60,000 रुपये था। ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो 60,000 था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। अब P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट 60,000। अब यहाँ पे आपको काम ये करना है, जैसे पिछले सवाल में तो हमने किया था गारंटी होल्डर को पूरा गारंटी का पैसा दे दिया था, लेकिन यहाँ हम डायरेक्टली उसे नहीं देते हैं। सबसे पहले उसका हिस्सा निकालते हैं। 60,000 में उसका हिस्सा 15,000 हो गया। 15,000 सी को दे दिए,
60 में से 15 गए 45,000 को ए और बी बांट दिया 3/5 2/5 से, एक का 27, बी का 18,000। तो हमने लिखा ए का 27,000, बी का 18,000, सी का 15,000। अब हम देखते हैं सी को गारंटी मिली थी 20,000 की, उसके हिस्से पे पैसा आ रहा है 15,000, 5,000 कम पड़ रहा है, ये पैसा ए देगा क्योंकि ए ने गारंटी दी थी। तो 5,000 ए में से लेस करोगे, लिखा देखिएगा आपको लिखा हुआ है, ए में से आप लेस करोगे, लेस सीज क्या गारंटी 5,000 और सी में ऐड करोगे 5,000। इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए गारंटी बी देता तो बी में से लेस करते, दोनों मिलकर देते तो दोनों में से लेस करते। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड क्वेश्चन। ए बी सी 5:3:2 में साझेदार है। सी ने फर्म को 40,000 रुपये लाभ की गारंटी दी। यहाँ देखिएगा सी फर्म को गारंटी दे रहा है। आप प्रश्न की भाषा को समझिएगा, प्रश्न में क्या लिखा है। सी फर्म को गारंटी दे रहा है 60,000 की। वर्ष के अंत में 80,000 रुपये का लाभ हुआ, जिसमें सी के लाभ के 30,000 शामिल हैं। देखिए सी ने लाभ कमाने की गारंटी दी थी 40,000, वो केवल 30,000 ही कमा सका। इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि वो उसके द्वारा दी गई गारंटी तक पैसा कमा लेता है तो इसका कोई रोल नहीं होता। तो इस पॉइंट का कोई रोल ही नहीं है, आपको न तो पैसा देना है न लेके जाना है। यदि वो ज़्यादा कमा लेता, यही 40 की जगह उसने 50,000 कमाया होता तो भी आपको कुछ भी नहीं करना था। लेकिन यदि 40 से कम कमाया है, उस कंडीशन में आप जितना कम हुआ है उसके लिए एंट्री करोगे बाय सीज कैपिटल 10,000 रुपये, बाय नेट प्रॉफिट 80,000, बाय सीज कैपिटल 10,000। ये 10 कहाँ से आए? तो 40,000 की गारंटी थी, उसने दिया है, उसने कमाया है 30,000 रुपये, तो 10,000 रुपये आपकी सी की कैपिटल के अंदर से आपको लेना होगा। उसके बाद आप डेबिट साइड में तीनों में बांट दीजिए 90,000 को, जो आपको ऊपर रेशियो दे रखा है 5:3:2 में। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन से फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें फोर्थ कंडीशन दे रखी है। ए बी सी 2:1:1 में पार्टनर है। फर्म ने ए को 40,000 रुपये न्यूनतम लाभ की गारंटी दी। ए को फर्म गारंटी दे रहा है, बी ने फर्म को 30,000 रुपये की गारंटी दी है। बी है वो फर्म को गारंटी दे रहा है 30,000 रुपये की। लाभ 60,000 रुपये हुआ, जिसमें बी के 20,000 शामिल हैं। सेम यही प्रोसेस देखिए, फोर्थ कंडीशन का मतलब पहला और तीसरा दोनों मिलकर जब एक क्वेश्चन बनता है उसे बोलते हैं हम फोर्थ कंडीशन। आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे 60,000, फिर आप देखोगे बी ने गारंटी दी थी 30,000 की, उसने कमाया सिर्फ 20,000 ही है, तो आप एंट्री करोगे बाय 20 कैपिटल 10,000, 20 कैपिटल 10,000 रुपये। अब इसके बाद आपको डेबिट साइड लिखना है 2 पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए फर्म ने ए को गारंटी दी है 40,000 की, तो सबसे पहले ए को आप 40,000 पूरे दे दीजिएगा। तो 70 में से 40 गए, पीछे बचे 30,000, जिसको बी और सी बराबर बांट लेंगे 15,000 से। तो ये थे 4 कंडीशन, चारों के अलग अलग एग्जाम्पल थे। एक बार आप देखिएगा, नहीं समझ में आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। धन्यवाद।